सानिया साहिवाल की तहकीकात, मसाजिद में ऐलानात और इलाके में इश्तिहार लगाने के बावजूद ऐनी शाहिदीन थाना यूसुफ वाला नहीं पहुंचे। JIT ने आज सिर्फ 2 ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए। सरबरा JIT एजाज शाह की गुफ्तगू, कहा शवाहिद की तलाश जारी है, जो कोई साने से मुताल्लिक बयान या वीडियोस देना चाहे दे सकता है। मकतूल खलील के ख़ानदान के वकील का CCD के अफसरान पर अपने पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश का इल्ज़ाम, कहा उन्हें और मकतूल खलील के लवाहिकीन को धमकियाँ मिल रही हैं, लवाहिकीन की जान को ख़तरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कौमी असम्बली का माहौल पुरअमन कैसे रखा जाए? स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी सरबराही में पार्लिमानी रहनुमाओं पर मुश्तमिल 13 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में वज़ीर आज़म इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शेख रशीद, तारिक बशीर चीमा, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मौलाना असद महमूद, अख्तर मेंगल और खालिद मगसी शामिल। कमेटी अरकान के तर्ज अमल का जायज़ा लेगी और ऐवान का माहौल बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी देगी। नून लीग ने कौमी असम्बली में बहावलपुर और जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाने के लिए आईनी तरमीमी बिल जमा करा दिया। एहसन इकबाल ने कहा हुकूमत संजीदा है तो गैर मशरूत ताउन का यकीन दिलाते हैं, खतरा है कि वो इस पर भी यू टर्न ना ले लें। शाहिद खाकान अब्बासी बोले इल्ज़ाम का जवाब इल्ज़ाम ही होता है, आप एक इल्ज़ाम लगाएं हम 10 लगा देंगे। मुल्क में मेरिट होता तो उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब ना होते। मईशत ट्वीट से नहीं अमली इक़दामात से चलती है। जहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई थी और हमारा और IMF का जितना फ़र्क था वो फ़र्क उससे कम हुआ है। IMF ने भी अपनी पोजीशन में तब्दीली की है। हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ये एग्रीमेंट भी हो जाए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि सिर्फ जल्दी के अंदर ऐसा ना एग्रीमेंट हो जो पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी में ना हो। IMF से कर्जा लेने के मामलात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए। पाकिस्तान के लिए कर्जे का हजम नहीं, शराइत अहम थी। वजीर खजाना असद उमर का लाहौर चैम्बर में ताजिरों से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू, कहा अरबों रुपए के केसेस अदालतों में ज़ेरे समात हैं, अब दीवार के पीछे छुप नहीं सकते। बदतर मईशत विरासत में मिली, इसे ठीक करने के साथ इदारों की बहाली भी अव्वलीन तरजीह है। ताजिरों को बिला जवाज़ खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, सरमायाकारी करें, हुकूमत हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देगी। हुकूमत इंडस्ट्रियल यूनिट्स को मुल्का इंडस्ट्री को बिजली की फ़रोख्त की इजाज़त दे, लाहौर में ताजिरों का मुतालबा। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा अगर कोई इजाफी बिजली पैदा कर रहा है तो उसे बिजली की फ़रोख्त की इजाज़त होनी चाहिए। पॉलिसी चंद हफ्तों में तब्दील करेंगे। ताजिरों ने शिकायत की कि FBR ताजिरों को ऑडिट नोटिस के नाम पर लूट रही है। हुकूमत ऑडिट मामलात पर ताजिरों के लिए आसानी पैदा करे। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने शिमाली वज़ीरिस्तान में आम लोगों के मसाइल पर उनसे आमने सामने गुफ्तगू की और मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन ज़रबे अस्ब के दौरान जिन लोगों की दुकानें तबाह हुई उन्हें नई दुकानें जल्द मिल जाएंगी। ये गुफ्तगू जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हुई। शिमाली वज़ीरिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर यह प्रोग्राम आप देख सकेंगे आज रात 8:03 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना समेत सिंध भर के अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। अलाउंसेज और तनख्वाहों में इजाफा न करने पर एहतजाज। तनख्वाहें और मराद दीगर सूबों के बराबर करने का मुतालबा। सरकारी अस्पतालों में 3 दिन तक OPDs का बॉयकॉट करने का ऐलान। मुतालबात मंजूर न होने पर इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स में भी हड़ताल की धमकी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। मरीज और उनके तीमारदार परेशान। JIT आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ बराह रास्त शवाहिद तलाश नहीं कर सकी। रिपोर्ट मफरूज़ों और शकूक व शुबहात पर मबनी थी। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि FIA तमाम इदारों की मदद के बावजूद कोई काबिल जुर्म शवाहिद तलाश न कर सका। मुकदमा कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का कोई जवाज़ नहीं था।
अदालत उज़्मा ने भी तस्लीम किया कि JIT काबिल कबूल शवाहिद ना ला सकी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से फेयर ट्रायल का हक मुतासिर होगा। सुप्रीम कोर्ट से 7 जनवरी के फैसले पर नजरसानी करने की इस्तदा। आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर PTI की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ आए। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक दरखास्त के साथ मुंसलिक दस्तावेजात गैर वाज़ेह हैं। सिंध असम्बली में ऑपोजिशन का एहतजाज। रमजान घांची पर हमले के खिलाफ मुजम्मती करारदाद लाने का मुतालबा। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने PTI के फिरदौस शमीम नकवी से कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप खड़े होकर कहें कि ऐसा हो और वैसा ही हो जाए। कवानीन के मुताबिक चलेंगे, किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान को सियासत का क्या पता। ऑफशोर कंपनीज के मामले में शामिल दीगर के खिलाफ कुछ नहीं किया गया। मखसूस अफराद का एहतसाब होना नामुनासिब है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की सक्खर में गुफ्तगू। कहा, सिंध को उसके बकाया जात ना देना नेक शगुन नहीं होगा। गैर जमहूरी बात या इक़दामात हुए तो हम अपना हक महफूज रखते हैं। अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, क्या जेल में सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, नवाज शरीफ के ख़ानदान को उनकी सेहत की फ़िक्र है। नवाज शरीफ के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स भी नहीं दी गई। अदालत ने नवाज शरीफ की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स तलब कर ली। नैब और सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को नोटिस जारी। मजीद समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में निजी स्कूल मालिकान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। तौहीन अदालत करने वाले 2 निजी स्कूल से मुताल्लिक क्या एक्शन लिया। अदालत का DG स्कूल से सवाल। DG स्कूल से जवाब दिया, स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की है। जब रजिस्ट्रेशन बहाल होगी तो फीस स्ट्रक्चर का मामला देखा जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लगता है आपकी सलाहियत यही है कि आप कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए ओहदे पर हैं। अदालत का डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स को अहकामात पर अमल दरामद कराने का हुक्म। निजी स्कूल्स को वापस की जाने वाली जायद फीस की तफसीलात भी पेश करने की हिदायत। अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान को 2 ऑप्शन दे दिए। कौम से खिताब में कहा कि तालिबान के पास 2 ऑप्शन हैं, अफगान शहरियों के साथ खड़े हों या दूसरे ममालिक का अलाकार बने। अफगान हुकूमत 40 साला जंग के खात्मे का इरादा रखती है। तालिबान अफगान हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात करें। गैर मुल्की अफवाज का इनखला एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत किया जाएगा। अदाकारा रीमा का कहना है कि उन्हें एक अदाकारा ने जहर देने की कोशिश की, जिसे इस काम के लिए भेजा गया उसी ने उन्हें बता दिया। उस शख्स ने यह भी बताया कि उसे इस काम के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि रीमा को जिसने हिरासा किया वो उसकी निशानदही करें, कार्रवाई की जाएगी। मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पोलियो वर्कर की शानदार काविश। सख्त सर्द मौसम की भी परवाह नहीं की। स्वात की तहसील बहरेन में पोलियो वर्कर ने कई फुट बर्फ से गुजरकर घर घर जाकर बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम 21 से 25 जनवरी तक चलाई गई। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.